आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द PSSB। पंजाब के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च असिस्टेंट। रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एंड फॉर द ग्रेड ए की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। एंड ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था आपका 2 फरवरी को 2025 के अंतर्गत। ठीक है, इस पेपर के अंदर 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे टोटल। और हमारा जो कंसर्न रहेगा वो जीएस के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करेंगे और फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। तो ये क्वेश्चंस हम बेसिकली यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। एंड ये 2 तारीख को पेपर हुआ था। ठीक है, एंड पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर जो हम बात करें यहाँ पर जीएस के क्वेश्चंस की, तो जीएस के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 से हम शुरू करते हैं अपने जीएस के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान द ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। देखिए, इंट्रोड्यूस किया गया था 3rd 5 ईयर प्लान के तहत। ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ेगी, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऑप्शन ए। विच इंटरनेशनल एसोसिएशन हैज़ प्रपोज टू लॉन्च द वर्ल्ड सोलर बैंक, सो दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द pH लेवल ऑफ नॉर्मल ब्लड। तो ये होता है 7.35 टू 7.45। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विच वॉज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ डेफिशिएंट फाइनेंसिंग ईयर अंडर द बजट 2023-24। तो यहाँ पर आपका होगा मार्केट बोरोइंग। ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है Who lead the extremist before the arrival of Gandhi ji on the political scene of the freedom of struggle? That is बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। Who was selected as a torch barrier for 2024 पेरिस ओलंपिक। तो यहाँ पर जो नाम आएगा वो आएगा अभिनव बिंद्रा का। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। Which Bollywood film is an adaptation of Shakespeare मैकबेथ। तो 23rd का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मकबूल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करें तो यहाँ पर 24 की बात करें, यहाँ पे पूछा गया है आपसे हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। तो हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया जो है वो है क्या? अनाईमुड़ी। दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव रजिस्टर्ड लेस देन 6% रिटेल इन्फ्लेशन रेट इन 2023-24। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 29 स्टेट्स आउट ऑफ 36। स्टेट्स एंड यूटी दोनों को कंबाइंड रखेंगे यहाँ पर। स्टेट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं कि स्टेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। स्टेट दैट मीन्स स्टेट्स की बात करते हैं प्लस यूनियन टेरिटरीज, दोनों को इंक्लूड किया गया है यहाँ पर। 29 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉरेस्ट एरिया इन द पंजाब। 26 का करेक्ट आंसर होगा कुकरेल। ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। ऑप्शन डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ भाई लालो हु वाज एसोसिएटेड विद गुरु नानक देव जी। दैट इज कारपेंटर। ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट कॉन्क्वर्ड बाय द रंजीत सिंह। सो नॉट कॉन्क्वर्ड पूछा गया है तो ये आपका ब्यास सतलुज टेरिटरी रहेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ सिटी बरनाला। तो बरनाला को कहा जाता है अनाथगढ़। दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। सो नोवेल सूरज दे समंदर ये किसके द्वारा लिखी गई है? दलीप कौर टिवाना। दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज्ड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। दैट इज वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज कॉमनली नोन एज द स्पैम। ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर। विच टर्म इज यूज टू डिनोट द प्रिंटेड टेक्स्ट और इमेज एट द बैकग्राउंड ऑफ मेन टेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एज अ वाटर मार्क। ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर।
देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड मेथड ऑफ सेल रेफरेंसिंग इन एम एस एक्सेल। इनवैलिड पूछा गया है, सो यहाँ पर आपका आंसर होगा रेफर्ड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। विच की इज यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो, दैट इज F5, ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। ओके, 35 तक आपके जीएस के क्वेश्चंस हो गए। इंग्लिश के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 41 जो कि आपका साइंस का हिस्सा है। बेसिकली ये इस स्टार्टिंग के हिस्से में आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, दैट इज जीरो रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इन क्वांटम फील्ड थ्योरी द एक्सचेंज ऑफ वर्चुअल फोटोन बिटवीन चार्ज पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। द एनर्जी बैंड गैप इन अ सेमीकंडक्टर डिटरमाइंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑप्शन ए रहेगा 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, पोनेटिंग वेक्टर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। इन पीएन जंक्शन डायोड द डिप्लीशन रीजन कंटेन्स इमोबाइल आयंस, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, इन क्वांटम मैकेनिक्स द टर्म ऑब्जर्वेबल रिफर्स टू द, ये क्या रिफर करता है? इट रिफर्स टू द मेजरेबल क्वांटिटी, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट, ये क्या स्टेट कर रहा है? इट स्टेट्स दैट द एंट्रोपी इन अ क्लोज सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर 47 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48, सो मैक्सवेल बोल्सन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स, ये क्या डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ गैस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। विच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन अ फाइबर ऑप्टिक्स, सो फाइबर ऑप्टिक्स में आपका टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन आपका कॉन्सेप्ट रहता है। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन अ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज, सो दिस इज कॉल्ड एज द जीमन इफेक्ट, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें हम आगे, तो इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। सो प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या होगा? दैट विल बी दी ऑप्शन टू, यहाँ पर सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। इन विच मीडियम डज द स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल्स फास्टर, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो आपका स्टील के अंदर सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना प्रूव्स द वेव नेचर ऑफ लाइट, सो ये फेनोमेना है आपका डिफ्रैक्शन, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 पर। सो व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 1 कूलम थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1, सो इसका आंसर की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका 1 जूल रहेगा आंसर करेक्ट आंसर। स्केप वेलोसिटी ऑफ द ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 2 ईयर, हाउ मच द सब्सटेंस रिमेन्स आफ्टर 6 ईयर्स, सो यहाँ पर जो आंसर रहेगा 1/6 रहेगा, ऑप्शन सॉरी 1/8, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक if electron if the stopping potential is 12 volt, so 57 की बात करें तो यहाँ पर आपका 3.2 इंटू 10⁻⁻11 जूल्स, ऑप्शन बी रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 58 पर। इसमें आपसे पूछा है विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, सो 58 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इम्पल्स, ठीक है। और ये देखिए 59 नंबर क्वेश्चन ये पूरा मिसिंग है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर आपसे पूछा है विच लॉ गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, सो यहाँ पर होगा फैराडेज लॉ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। टेम्परेचर एट विच अ गैस हैज अ जीरो वॉल्यूम इज कॉल्ड एज अ दैट इज ऑब्सोल्यूट जीरो, ऑब्सोल्यूट जीरो रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर दैट इज इन्फिनाइट,
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। फॉर अ कार्नोट इंजन द एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन। सो कार्नोट इंजन के लिए एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। ऑप्शन सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर 65 पे। सो विच पार्टिकल वॉज प्रिडिक्टेड बाय डायर्सी थ्योरम ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सो 65 का करेक्ट आंसर होगा पोजिट्रॉन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ सिंपल क्यूबिक फेस सेंट्रल cubic and body central cubic lattice are. So 166 का करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें क्या होगा, वो रेडियस होगा जिसमें ये दिया हुआ है अल्फा नॉट। तो 67 का करेक्ट आंसर होगा 477 PM। ऑप्शन डी बनेगा 67 का करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 69। एन एल्डोज कैन बी converted into the next higher homolog by the rough method। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल क्वांटम नंबर्स ऑफ एन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल क्वांटम नंबर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन 4f ऑर्बिटल्स। वो क्या होंगे, ये होगा आपका, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन कार्बन विल बी हाईएस्ट इन। सो दिस इज हाईएस्ट इन द C6H6। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन ही मिसिंग है आई थिंक, तो इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। डाइबोरेन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म। ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है H3BO3। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। निकल Ni2+ आयन कैन बी क्वांटिटेटिवली एस्टिमेटेड बाय द रिएजेंट। ये रिएजेंट कौन सा होता है, ये रिएजेंट होता है आपका एसिटाइल एसीटोन। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्टाहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक। सो 74 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 74 का। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 75। ऑक्सीमोग्लोबिन कंटेन्स, ये क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स द ऑक्सीजन एट द होल ऑफ द porphyrin। that is option B is the correct answer। hybridization of an alkyl carbonation is। so 76 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा sp2 hybridization। ऑप्शन B is the correct answer क्वेश्चन नंबर 76। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। सो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर द प्रोडक्ट Y क्या होगा आपको ये बताना है। तो इस रिएक्शन के अंदर जो आंसर बनेगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78। R&S कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपाउंड फॉलोइंग कंपाउंड इज। एंड 78 का यहाँ पर आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा 78 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 79। एल्काइल हैलाइड अपॉन ट्रीटमेंट विद सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्म्स। ये क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स द ईथर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द लुकास टेस्ट। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज। सो यहाँ पर 81 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी। प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। द आइसोमर ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड। सो दिस इज कॉल्ड एज अ 83 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इंटाइमर। दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको 0
किलो जूल रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा 84 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 85। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 85 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी 85 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल ऑप्शन नंबर 1.1। 86 का करेक्ट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी 532 इंटू 10⁻⁻4 किलो जूल, सॉरी -4, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 87 पर आते हैं अब। 87 में आपसे पूछा गया है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एन एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ठीक है। तो 87 का करेक्ट आंसर होगा इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। The root mean square velocity of the methane molecule is 27 degrees Celsius will be, so it will be the 683.9 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए रहेगा 88 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। द momentary attractive forces arising between the liquid molecules caused by the instantaneous dipole and induced dipole attraction are termed as the, so this is termed as the London dispersive forces. According to Frank coded principle, the electrostatic transition takes place so far that there is no applicability of charges in the inter न्यूक्लियर डिस्टेंसेस। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 91। व्हाट इज द इंटरैक्शन बिटवीन रोज एंड कॉलम इन एन MS Excel इज कॉल्ड एज अ सेल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कैन वी प्लेस लेजेंड इन चार्ट इन MS Excel इन एनी वेयर इन द चार्ट। ऑप्शन डी यहाँ पर 92 का करेक्ट आंसर बनेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 93। what is the basic output of GIS और स्पेशल डाटा एनालिस्ट। सो यहाँ पर आपका रहेगा मैप। रोजर टॉमलिंसन फर्स्टली इम्प्लीमेंटेड GIS वर्क इन द कैनेडियन जो GIS बेसिकली। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पर्टिकुलर सेशन का। इन GIS व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज अंडर ट्रांसफॉर्मेशन और independent of any coordinate system, that is called as a topography, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। सो दिस इज द पेपर ऑफ द PSSB रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है 2 फरवरी 2025 के अंदर, जिसके अंदर इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हमने GS के क्वेश्चंस, फिजिक्स के क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को किया है, ठीक है। एंड पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।